बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा रिकॉर्डिंग इसी कमरे में हो रही है। मैं अलबत्ता आज की रिकॉर्डिंग के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैं जो ही बाहर निकला तो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। तो बारिश में कैमरे को बाहर लेकर जाना और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो दोबारा आज की वीडियो भी इसी कमरे में हम रिकॉर्ड करेंगे। बाज़ औक़ात ये शिकायत करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक या बाज़ ऐसे अफराद हैं जो बात बात पर नाराज़ होते हैं, जो बात बात पर डांटते हैं, जो बात बात पर बुरे अखलाक से पेश आते हैं, और उन लोगों की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में खुशियों से महरूम हो जाते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी से लज़्ज़त नहीं उठा पाते, सिर्फ़ एक या चंद ऐसे अफराद की वजह से। तो जो लोग इस तरह के मसाइल का शिकार हैं, जो लोग इस मसले में स्पेसिफ़िकली इसी मसले में गिरफ़्तार हैं, उनको चंद बातें याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि सिर्फ़ आप इस मसले का शिकार नहीं हैं। दुनिया में हज़ारों और लाखों ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़िंदगियों में इस तरह के अफराद की कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छी और खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार हम ये बात भूल जाते हैं कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह की मुश्किलात से आरी होकर किसी भी मुश्किल के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। यानी ये मुमकिन नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में किसी तरह का भी मसला, कोई भी मुश्किल इंसान की ज़िंदगी में ना हो और इंसान ज़िंदगी गुजारे। अगर आपकी ज़िंदगी में ये मसला है तो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में हज़ारों और मसाइल हैं। तो ये ख्वाहिश रखना कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला ना हो, मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल ना हो, एक बच्चागाना ख्वाहिश है। और तीसरी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुमकिन है इससे और बड़ी मुश्किल हमारे इंतज़ार में हो, लेकिन अल्लाह इस आजमाइश और इस मुश्किल के ज़रिए हमें बहुत सारी दूसरी बड़ी मुश्किलात से निजात दे रहा है। और इसकी बहुत सारी मिसालें तारीख़ में भी और बहुत सारे अफराद की ज़िंदगियों में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। और चौथी बात यह है कि हो सकता है ये मुश्किल हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो, यानी हमसे कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द हुआ हो और अल्लाह उस गुनाह की सज़ा हमें इसी दुनिया में ही दे रहा है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान को अल्लाह कोई उसके गुनाह की सज़ा इसी दुनिया में दे आखिरत के बदले, क्योंकि आखिरत का अज़ाब, आखिरत को जो मुश्किलात हैं उसे हम दुनिया की मुश्किलात और दुनिया की सख्तियों से कंपेयर नहीं कर सकते। आखिरत की मुश्किलात बहुत ज़्यादा, लाखों, हज़ारों, करोड़ों गुना दुनिया की मुश्किलात से बढ़कर मुश्किल और सख्त है। लिहाजा हो सकता है ये मुश्किल, हमारी ज़िंदगी का ये मसला हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो, जिसमें फिर भी हम फ़ायदे में हैं। और पांचवी और आखिरी बात यह है कि इस दुनिया को और इस दुनिया में मौजूद हर शय को अल्लाह ने इंसान की रूहानी और मानवी तरक्की के लिए खल्क़ किया है। यानी इंसान इन मुश्किलात पर सब्र करके, इंसान इन आजमाइशात पर सब्र करके, इंसान इन मसाइल पर सब्र करके ईमान के बड़े बड़े दर्जात पर फाइज हो सकता है। इंसान रूहानियत के बड़े बड़े दर्जात पर फाइज हो सकता है। और इसकी मिसालें हमारे यहाँ कम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्गान, बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन्हीं मुश्किलात पर सब्र करके ईमान के मुख्तलिफ दर्जात पर फाइज हुए हैं। हमारे एक बहुत ही बड़े आरिफ और वली खुदा सैयद हाशिम हद्दाद की ज़िंदगी में बिल्कुल यही मुश्किल थी। वो जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी गुजारा करते थे। वो जब भी काम से घर पर आते तो उनकी सास बुरे अखलाक के साथ, सख्त जुमलों के साथ और सख्त अखलाक के साथ उनका इस्तकबाल करती, और वो हर बार उनका जवाब देने की बजाय, उनके पीठ पीछे बातें करने की बजाय, उनकी गीबत करने की बजाय उनकी बातें सुनते और चुप होकर अपनी बंदगी की राह पर गामजन होते। हर दिन उनके साथ यही मसला और यही माजरा पेश आता, और उन्होंने सालों साल इस मसले को बर्दाश्त किया। इस मुश्किल पर अपनी बंदगी को नहीं छोड़ा, अपनी बंदगी, अल्लाह की बंदगी के दायरे से वो नहीं निकले। एक दिन तके हुए बहुत ही सख्त हालत में वो घर आते हैं कि दोबारा वही मसला। उनकी सास बहुत सख्त अखलाक के साथ उनका इस्तकबाल करती है, बहुत सख्त जुमले, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सैयद हाशिम हद्दाद सामने से कुछ नहीं कहते, बल्कि अपना सर नीचे करके, अपना सर झुकाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर जाते हुए उनकी बातिनी आंखें खुल जाती हैं। वो इरफान के एक
خاص درجے پر فائز ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کر کے اور اس خاص مشکل پر صبر کر کے وہ عرفان کی خاص منزل پر فائز ہو جاتے ہیں اور ان کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ باتیں یاد رہیں تو اس طرح کی مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا جن کے اخلاق کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جن کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں سے خوشیاں چلی گئی ہیں، کہ آپ بھی اپنے اس اخلاق کے ساتھ فائٹ کر کے، آپ بھی اپنے اس اخلاق کے ساتھ مقابلہ کر کے اس عظیم آثار سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔